एक बार की घटना है, बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन जी। अब तानसेन जी जो थे वो उस समकालीन थे जो स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए और स्वामी श्री हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया। वर्णन ये भी आता है कि स्वामी श्री हरिदास जी के दोनों हाथों पर, एक पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, एक पर किशोरी जी नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते 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 और भावावेश में श्री स्वामी हरिदास जी की दोनों हथेलियां मिल गई और दोनों के मिलते ही जो छवि प्रकट हुई वही हमारे विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए वृंदावन में बहुत भीड़ बिहारी जी पर क्यों होती है? क्योंकि बिहारी जी अकेले नहीं है, श्री जी के साथ हैं। साक्षात श्री जी का समावेश है बिहारी जी में। तो एक बार बादशाह ने कहा कि तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो। जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो एक बार हमारे दरबार में अपने गुरु को बुलाओ। तो बादशाह अकबर से तानसेन ने कहा, महाराज, हमारे जो गुरुजी हैं वो दरबार में जाते नहीं, उनके दरबार में जाना पड़ता है, वो किसी दरबार में नहीं जाते। तो बादशाह अकबर पर प्रभाव था बीरबल का, तानसेन का। तो बादशाह अकबर स्वयं तानसेन को लेकर के वृंदावन पहुंचा और सोचा, तानसेन जी ने कहा कि महाराज, जब किसी संत के पास जाएं तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो एक बढ़िया इत्र, अपने समय का बादशाह अकबर, उसने एक बढ़िया बहुमूल्य इत्र की एक शीशी ली ठाकुर जी के लिए और गया दर्शन करने। तो अब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो बैठे थे। अब तानसेन जी जाकर ये कैसे कहें गुरु जी को सुना दो। आजकल हम लोग तो कह देते हैं, किसी गुरु के पास मिले, कोई पंडित जी आ जाएं, अच्छा पंडित जी को सुनाओ, अच्छा गुरु जी को सुना दो आज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है कि कुछ सुना दो। अरे सुना दो, क्या आदेश कर रहे हैं? तानसेन जी ने स्वयं गाना शुरू किया जहां स्वामी श्री हरिदास जी बैठे थे और गाने लगे। तो जानबूझ के तानसेन जी ने थोड़ा सा आलाप गलत कर दिया। अब जहां गुरु बैठे हो और चेला गलत गा रहा हो तो गुरु जी सहन कहां कर पाते। तानसेन जी ने जो थोड़ा सा राग बिगाड़ा तो स्वयं श्री हरिदास जी ने डांटा और डांट करके कहा, तानसेन ये क्या कर रहे हो। जो डांटा तो स्वयं स्वामी श्री हरिदास जी ने जब गाना शुरू किया तो महाराज अकबर भी भावावेश में आ गया, मुग्ध हो गया। कहा, तानसेन तुम्हारे गुरुजी तो बहुत सुंदर गाते हैं। बोले, हुजूर मेरे और इनके गाने में अंतर है। मैं तुम्हें रिझाने के लिए तुम्हारे दरबार में गाता हूं और ये भगवान को रिझाने के लिए भगवान के दरबार में गाते हैं, ये अंतर है। जय जय। तो बादशाह अकबर ने वो इत्र की जो शीशी थी, बहुमूल्य इत्र था, वो हरिदास जी के चरणों में भेंट किया। हरिदास जी के सामने उस समय धूली जब जल रही थी, राख थी, तो उस राख में ही इत्र की शीशी खोल करके पूरी शीशी डाल दी। अकबर को अच्छा नहीं लगा, मैं इतनी बहुमूल्य इत्र लाया था, तो इस बाबा ने क्या किया, वो इत्र पूरी राख में डाल दी। और फिर तानसेन से कहा, तानसेन इन्हें बिहारी जी के दर्शन करवाओ। और बिहारी जी के दर्शन करने बादशाह अकबर गया तो वहां क्या दिखता है, इस पूरे मंदिर में उस इत्र की खुशबू फैल रही है। पूरे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ। बादशाह हैरान हो गया कि वो जो मित्र लाया था, ठीक वही खुशबू इस पूरे मंदिर में जगमगा रही है, कारण क्या है। तानसेन से कहा, तानसेन कुछ पूछना है आपके गुरु जी से। गए और जाकर के प्रणाम किया। कहा, महाराज एक बात बताओ, मैंने जो इत्र आपको दिया था वो आपने राख में डाल दिया और मैंने देखा कि उस मंदिर में चारों तरफ उसी इत्र की खुशबू फैल रही थी, ये कारण क्या है, ये बताएं। तो श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा कि जब तुमने मुझे इत्र दिया था उस समय मैं बैठा था और श्री हरिदास जी जो हैं वो ललिता सखी के अवतार हैं, ललिता जी हैं।
तो उस समय किशोरी राधा रानी और ठाकुर जी की होली चल रही थी भावावेश में, और होली चल रही थी तो ठाकुर जी पिचकारी से किशोरी जी पर रंग डाल रहे थे। तो किशोरी जी कह रही थी ललिते मुझे रंग दो। तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी के हाथ में वो इत्र की शीशी थी और वो इत्र की शीशी किशोरी जी के लिए डाल दी, और किशोरी जी ने वो अपनी पिचकारी में भर करके ठाकुर जी पर जो डाला तो महाराज पूरे मंदिर में वही खुशबू फैल रही थी। अब तो ये चरणों में पड़ गया। बादशाह अकबर ने चरण पकड़ लिए, आप कोई सेवा बताएं, कोई मेरे लायक सेवा बताएं। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा सेवा करना चाहते हो तो वैसे हमारी कोई सेवा नहीं, और ज्यादा ही तुम्हारी इच्छा है तो हमारे वृंदावन में केसी घाट का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। वो थोड़ी सी सेवा दी, उस केवल केसी घाट के उस कोने की मरम्मत करा दो, बस यही सेवा है। अब बादशाह अकबर ने सोचा ये तो बहुत छोटा सा कार्य है, बादशाह अकबर के लिए तो बहुत छोटा सा कार्य है। बादशाह अकबर गया, भला देखे कौन सा कोना कहाँ टूटा हुआ है। तो केसी घाट पर जब पहुंचा तो आज स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने दिव्य वृंदावन का दर्शन अकबर को करा दिया। जब केसी घाट की सीढ़ियों को जाकर देखा तो उसमें इतनी बहुमूल्य मणियां लगी हुई थी जो पूरे अकबर के खजाने में एक मणि भी नहीं थी ऐसी। इतनी बहुमूल्य मणियां उस पूरे केसी घाट पर जगमगा रही थी। बादशाह अकबर ने हाथ जोड़ लिए, भगवान क्षमा करें, जो मणि इस केसी घाट में लगी हैं ऐसी तो एक मणि भी मेरे खजाने में नहीं है, मैं इसकी मरम्मत नहीं करा सकता। भला अलग किया जाए तो घाट भी अलग लगेगा। अब जिन मणियों से जगमगा रहा था घाट, तो देखिए वृंदावन में आज भी वृंदावन दिव्य है, सबको दर्शन नहीं होता, सबको दर्शन होता है आज की भीड़ का। देखो देखो ये मंदिर कैसा बना हुआ है, ये सब क्या है, कितनी भीड़ है, बस ये सब दर्शन होता है। पर कोई पहुंचे हुए जो भक्त हैं उन्हीं को दर्शन होता है। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे तो श्री राधे राधे हो।